हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो नॉर्मली क्लास के अंदर सॉल्व नहीं किया जाता है या क्वेश्चन हमें टीचर सॉल्व नहीं करा पाते समय की कमी के कारण। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर सब स्पेस के बारे में, क्योंकि मैं वेक्टर सब स्पेस के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, लेकिन बच्चों की डिमांड आ रही है सर इस क्वेश्चन का भी हमें सोल्यूशन बना के बताइए कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग, मोर वैल्यूएबल, मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि लेट बी ऑफ आर इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन मतलब कि हमारे पास बी के अंदर जो सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे कंटीन्यूअस होंगे। शो दैट द सेट W ऑफ द सॉल्यूशन y इक्वल टू f, यानी कि W हमारे पास एक सेट है जो y इक्वल टू f ऑफ x को कंटेन करता है, और वो जो सॉल्यूशन y इक्वल टू f ऑफ x है वो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो आपको प्रूव करना है क्या हमारे पास जो W जो है क्या इस V ऑफ R का सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। तो हमको ये इवैल्यूएट करना। तो अब हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा जिससे कि आपको समझने में दिक्कत आए, और ईयरफोन का यूज करिएगा जैसे कि आपको वॉइस क्वालिटी और ज्यादा एनहेंस होके मिल सके। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो गिवन हमारे पास है, यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि गिवन गिवन W इक्वल टू y such that 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 9 dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ओके, वेयर y इक्वल टू f of x is the set of all solutions of the differential इक्वेशन। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक से अधिक सॉल्यूशन रखता है, यानी कि जो हमने यहां पर कंडीशन दी हुई है, तो ऐसी कंडीशन हम दो सॉल्यूशन एज्यूम करके चलते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने दो सॉल्यूशन एज्यूम करके चलते हैं, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली W जो है नॉन एम्प्टी होगा। क्लियरली y इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, satisfy द डिफरेंशियल इक्वेशन में शॉर्ट में DE लिखूंगा। तो देयरफॉर W इज नॉन एम्प्टी। तो हमें सबसे पहले ये बताना जरूरी होता है कि हमारा सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज y1 y2 belongs to W such that क्योंकि y1 और y2 अगर W के अंदर है, इसका मतलब कि y1 और y2 क्या है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हम यहां पर कह सकते हैं दिस इज 2 d2y by dx स्क्वायर माइनस दिस इज y1 एंड 9 dy1 अपॉन dx प्लस 2y1 equal to 0. Now say this equation number 1 and 2 d2y2 upon dx square minus 9 dy2 upon dx plus 2y2 equal to 0. Now say this is 2. तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें किसी को भी अगर सब स्पेस बताना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम दो एलिमेंट, यानी कि हम क्या करेंगे, A और B जो है हम लेके चलेंगे अपने R के अंदर, और y1 और y2 हम लेके चलेंगे W के अंदर, और हमारा टारगेट होगा कि ay1 प्लस by2 जो हो वो W के अंदर लाके देते हैं। अगर हम ay1 प्लस by2 अगर W में लाने में कामयाब हो गए, तो हम आपसे कहेंगे
ये W एक सब स्पेस है V ऑफ R का। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज AB belongs to R and Y1 Y2 belongs to W. Now AY1 plus BY2, अब AY1 से मतलब क्या हुआ, दिस इज Y1 हमारे पास है, तो Y1 हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। Y1 हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा, AB बिलोंग्स टू R एंड Y1 Y2 बिलोंग्स टू R, सॉरी W, therefore 2 d by d2 upon dx square AY1 plus BY2 minus 9 d upon dx AY1 plus BY2 and plus 2 AY1 plus BY2। अब हमें देखना, हमने बोला कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि हमें इस सॉल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रख दिया। तो अब हमारा टारगेट ये है, क्या ये सॉल्यूशन हमारे पास जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको देखेंगे, जितने में से हमारा ए कॉमन निकल रहा है वो हम ए कॉमन निकाले, तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज 2 dy1 अपॉन dx स्क्वायर माइनस 9 dy1 अपॉन dx प्लस 2y1, पहला हो गया। दूसरे से हमने b को कॉमन निकाला, तो 2 d2y2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस 9 dy2 अपॉन dx प्लस और 2y2 हमारे पास आ गया। अब हमको पता है कि ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में 1 के 0 के बराबर है और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में 0 के बराबर है। तो हमारे पास क्या हो गया, दिस इज a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, यानी कि हमारे पास 0, यानी कि इसका मतलब ये निकला कि जो हमने AY1 और BY2 हमने सॉल्यूशन लेके चले थे, वो भी इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं, तो देयरफॉर W इज अ सबस्पेस ऑफ V ऑफ R। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकते हो और आपके लॉजिक को क्लियर, अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियो लेक्चर बना के दिखाता हूं जो आपके माइंड को ओपन कर देंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज इनहेंस होगी और आप अच्छी तरह से चीजों को सीख सकेंगे भाई एक्चुअली हमारा चीज टॉपिक चल क्या रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।